राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये 8 दिसंबर की शाम का वीडियो है। मैं शाम से स्टार्ट कर रही थी। शाम मतलब कि एक्चुअली 5:30 से ऊपर हो गया था, 5:45 ही हो गए थे, तो अंधेरा जैसा हो गया था। तो चूल्हा जलाया था और इसके ऊपर ही सब्जी बनानी थी मैंने। बस वही जो है सारी जो अपना सामान लेके बैठ रही थी ताकि बार बार उठना ना पड़े। तो पहले तो ये सोचा कि ये जो प्याज हैं ये यहीं पर बैठ के काट लेती हूँ। इस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और चूल्हे के पास बैठने का ना एक अपना ही मज़ा आता है। इसके पास बैठ के बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। और सब ना मतलब कि अगर आप थोड़ा दूर हैं तब फिर थोड़ी सी ठंड लगती है। तो बस यहीं यहाँ पर अब मैं जो मेरा प्याज है वो मैं काट ले रही हूँ और फिर इसके बाद मैं इस पर लगाऊंगी चूल्हे के ऊपर तड़का। और आप बिलीव नहीं करोगे, चूल्हे के ऊपर जो सब्जी बनती है ना वो बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है और इतनी टेस्टी बनती है। अगर आप एक चपाती खाओगे तो आप एक के बजाय 2 खा जाओगे। इतनी ही स्वाद ये सब्ज़ी यहाँ पर चूल्हे पे बनती है। और वैसे भी आजकल मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मम्मी वैसे ही डांटते रहते हैं कि तू ठंड में बैठी रहती है, बीमार हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने उनको बोला भी कि चूल्हे के पास बैठ के बिल्कुल ठंड नहीं लगती, बल्कि मेरे को काफ़ी मज़ा आता है। प्लस मेरा थोड़ा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ। सेल्फिश इसलिए क्योंकि अंदर किचन में ना उसको किचन को क्लीन करना, शेल्फ वगैरह साफ़ करनी, उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो जब चूल्हे के ऊपर काम हो रहा है ना तो वो सारा का सारा जो मेरा टाइम है ना वो कट ऑफ हो जाता है और मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि दोपहर में ही मैं सारी सेल्फ ना और बैक स्प्लैश सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। और फिर शाम को सिर्फ एक चाय बनती है और जो दूध गर्म होता है वो भी इंडक्शन पे होता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं कि जिससे गंद पड़े। तो इसीलिए फिर मेरे को शाम को चूल्हे पे काम करना इजी लगता है। एक तो ठंड होती है और फिर अंदर ना हालत बहुत ख़राब होती है, रसोई में ठंड लगती है इसी वजह से। तो मैं चूल्हे को प्रेफर कर रही हूँ आजकल कि जितना हो सके मैं चूल्हे पे सब्जी बना लूँ, खाना बना लूँ, ताकि थोड़ा जल्दी फ्री हो जाए। चूल्हे पे ना एक तो खाना भी बड़ी जल्दी बनता है एज़ कम्पेयर टू गैस। तो फिर वो भी है कि जब यहाँ पर खाना जल्दी बन जाएगा, जल्दी ही फ्री हो जाते हैं। और फिर फटाफट से ये होता है कि भी अपनी अपनी बिस्तर में बैठो, रजाई में बैठो, ताकि ठंड है तो आराम से, अगर आपने कोई काम करना है तो, अगर सोना है तो सो जाओ। वैसे हम लोग तो 9 साढ़े 9 के करीब सो ही जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठे हुए होते हैं तो नींद बड़ी जल्दी आती है। और फिर ये होता है कि भाई आप सो जाएं, अगर जल्दी सोएंगे तभी सुबह जल्दी उठेंगे। और अगर आप रात को लेट सोओगे तो कैसे ही सुबह उठ पाओगे। तो इसी वजह से फिर टाइमली काम ख़त्म हो जाए और टाइमली सो जाएं, ताकि सुबह फिर से अपनी एक नई एनर्जी के साथ अपना नया दिन शुरू कर सकें। और ये जो है चीज़ें ना बच्चे बहुत याद रखते हैं कि मम्मा ऐसा करती है, मम्मा वैसे बनाती है। तो वो बच्चों की एक यादों में आप और बहुत सारी यादें जोड़ रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए बेसिक स्किल्स कि हाँ जी, अगर मान लो कभी गैस ख़त्म हो जाए तो अगर चूल्हा जलाना पड़े तो चलो, देखा होगा तो कभी ना कभी बच्चा सीख ही लेता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान को ना चलो ठीक है, टाइम के साथ एडवांस न्यू टेक्निक एडवांस होना चाहिए, पर अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, अपने जड़ों को ना भूलो। तो ये जो चूल्हा है वो हमें हमारी जड़ों के साथ जोड़ के रखता है कि जब गैस नहीं होती थी, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे नहीं होते थे, तब इन्हीं पे काम किया जाता था। और कैसे इन पे हम काम करते हैं ये हमें खुद सीखना होगा। और अगर नहीं आता है तो आप सीखिए, क्योंकि जो इंसान जड़ों से जुड़ा रहता है ना वो हमेशा ही बढ़ता और फूलता है। जिसने अपनी जड़ें छोड़ दी वो धीरे धीरे मतलब कि जो, जैसे अगर मैं पेड़ की बात करूं
तो वो जो पेड़ है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है और एक दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो इसी वजह से अपनी जड़ों से भी जुड़े रहो, नई तकनीकों को, नई जो एडवांस आपकी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका भी बिल्कुल भरपूर फ़ायदा लीजिए। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप तो वही हो जाओ कि अभी नहीं नहीं मैंने तो कभी नहीं किया, वो वाली बात नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। ना ज़्यादा दिखावा, ना ही ज़्यादा फालतू की बातें। तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो चीज़ है रियलिटी है, बिल्कुल अपने को ना बिल्कुल क्लियर रखो। तो वो चीज़ ना आपको बहुत बेनिफिट देती है। सामने वाले को उस टाइम ज़रूर कुछ भी बुरा लग सकता है कि ये कैसा है, ये क्या है, कैसे बोल देती है। बट फिर अपने मन में तो नहीं रहता है ना कि हमने ऐसा कुछ किसी को बैक बाइटिंग नहीं करना है ना। तो ये है कि भी अपना जो रूट्स हैं उनको पकड़ के रखें, सच्चाई के साथ रहें, स्पष्टता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, तो आप एक बहुत ही सफल और सुखमय जीवन को जी सकते हैं। और बच्चों के साथ देखो काम करते करते ना कई बार गुस्सा भी आता है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं बिल्कुल ही काम रहती हूँ, मेरे को भी गुस्सा आ जाता है जब बच्चे, अगर मान लो ईशानवी बेसिकली अगर बात नहीं मानती है, रितान्या भी बहुत तंग कर देती है कई बार, तब भी बहुत गुस्सा आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो थकावट है या नींद नहीं पूरी हुई है, तब भी चिड़चिड़ापन नेचर में आ जाता है। तो जो चिड़चिड़ापन है उसके ना काफ़ी सारी चीज़ें ना एक साथ ही हो जाती हैं। तो उस चीज़ को क्या कर सकते हैं हम, मैं अपने आप को कैसे शांत रखती हूँ कि ओके, एक पल का गुस्सा है, अगर कुछ चुप रह गए तो कोई बात नहीं। मतलब कई बार बच्चे बहुत तंग करते हैं ना, अब उनको आप कितना ही, अब थप्पड़ मार के तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, डांटेंगे भी कितना, तो कई बार इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ना टाइम के साथ ही आती हैं। एक पहले ऐसी नहीं थी मैं, धीरे धीरे अभी ये जो चीज़ें हैं वो मैं सीख रही हूँ कि कैसे खुद को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर माँ, बेहतर पत्नी, बेहतर बहू, हर तरफ से एक बेहतर मतलब कि अपना एक जो बेस्ट वर्जन है वो मेरा बन के निकले। तो अब धीरे धीरे ही सही पर कोशिश की जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पल भी आएगा, वो घड़ी भी आएगी जब मेरे को ये भी खुद को लगेगा कि नहीं, अब मैं पहले से इम्प्रूव हो चुकी हूँ, या फिर आप लोग मुझे खुद बोलोगे कि हाँ आप पहले से इम्प्रूव हो चुके हैं। तो अब ऐसा है कि खाना देखिए बनाना मैंने शुरू कर दिया था। शेरू के लिए भी जो खाना है वो रात को तो मोनिका बनाती है, दिन और दोपहर का मैं बनाती हूँ। तो दिन का क्या करती हूँ, मैं रात को बना के रख लेती हूँ इसकी रोटी ना, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जैसे ही उठती हूँ ना, वैसे तो अगर मैं एग्जैक्ट मॉर्निंग शूट करूँ ना तो ये मेरे आगे पीछे ही डांस करता रहता है शेरू। बहुत ज़्यादा तंग करता है कि भी खाना दे दो। अगर मैं मान लो 4 बजे उठती हूँ तो ये 4 बजे ही वो हो जाता है, बट वही है कि 6 बजे मैंने इसको खाना देना होता है। फिर अगर 4 बजे खाना डाल दिया तो 3 या 4 टाइम कौन इतना ज़्यादा नहीं वो था। तो अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, धीरे धीरे कुछ अकल भी आ रही है इसको, पर करता ये तंग है अभी भी। तो बस अभी बीच में ना यहाँ पर लाइट चली गई थी तो इसलिए अंधेरा हो गया था। तो बस उसका फिर ये है कि भी मॉर्निंग में उसको दूध जो है वो बिल्कुल गर्म करके, फुल्के भी हल्के से वो करके, तो उसको खाना दे दिया जाता है। अब यहाँ पर खाना मैं बना रही थी, ये देखो हस्बैंड आ गए थे मेरे और वो पापा को खाना देने लग गए थे। हम ना चूर के खाते हैं खाना, चूर के मतलब कि चपातियों को तोड़ के, या फिर जो मक्की की रोटी है ना उसको सब्जी में तोड़ के, फिर उसमें बिल्कुल मैश सा करके, फिर हमें ना वो अच्छी लगती है। तो हम तो भाई ऐसे खाना पसंद करते हैं, और ना डाइजेस्ट भी जल्दी होती है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी काम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि चपाती सॉफ्ट हो जाती है ना उसमें लिक्विड वाली सब्जी में डिप करके, तो इसी वजह से। तो ये देखिए, ये जो शेरू का खाना था वो मैंने बना के रख दिया है, क्योंकि अब ये इसको डालना है सुबह को। और अब बाकी हस्बैंड मेरे खाना ले गए थे, और अब पापा का भी ले गए थे और अपना भी। तो मम्मी ने भी खा लिया था खाना, मेरा भी खाना, अब मैंने खाना खाना था। और अब आ गई मोनिका, मोनिका बनाएगी खाना। तो वही है कि चूल्हे के मज़े, मोनिका को भी चूल्हे पे काम करना अच्छा लगता है और मुझे भी चूल्हे पे काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए। तो यहाँ पर बस सब सारे बैठे हुए हैं, और ना बड़ा मज़ा आता है जब सारे आसपास हों, और कुछ ना कुछ बातें मम्मी अपने टाइम की सुनाते रहेंगे, चाची बताते रहेंगे, अपनी बचपन की बातें करते रहते हैं। तो बस ऐसी बातें होती रहती हैं।
वही ना कि जब लेडीज़ बैठे हैं तो हम चुप तो हो नहीं सकते, और हम ना बस अपनी कंपनी काफ़ी इंजॉय करते हैं, तो इसी वजह से। अब हुआ क्या, मेरे टाइम पे जो आग है वो थोड़ी कम थी, और मोनिका के टाइम पे ना आग बिल्कुल बढ़िया थी। मोनिका की रोटियां बड़ी जल्दी बन गई और मेरी रोटी बहुत लेट बनी। लेट इन द सेंस के जैसे मेरे को 20 मिनट लग गए रोटी पकाने में, और मोनिका मेरे ख्याल से 10 मिनट में ये फ्री हो गई थी। तो मैं इसको हंस रही थी, मैं कहा देख, तेरी तेरा जो काम है वो जल्दी हो गया, मेरा काम थोड़ा लेट हुआ। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक में कि जो हमारा टाइम है वो निकल जाता है, एक दूसरे का मजाक, हम एक दूसरे की ना टांग खींचते रहते हैं, कभी वो मेरी कभी मैं उसकी। बट वो थोड़ा सा ऐसा झिझकती भी है कि भी बड़ी हूँ मैं उससे ना, कि इसी वजह से। तो पर हम इंजॉय करते हैं एक दूसरे का जो कंपनी है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, मैं जो अपनी रोटी हूँ ना, इसको मैं चूर रही हूँ, इसमें थोड़े थोड़े बाइट, और मैं खाती हूँ हाथ के साथ। अब मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था ये, मैंने इसलिए यहाँ पर ये जो स्टिकर है वो लगा दिया। तो बस अब जब तक मोनिका खाना पकाएगी तब तक मैं खाना खा लूँगी। और जो बाकी जो है बात, ईशानवी की भी जो बातें हैं वो चल ही रही थी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। राधे राधे।